गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सौम्या एजुकेशन में मैं सुनैना मैम आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग स्टूडेंट मैथ पेडागोगी को देखेंगे, जिसे हम गणित शिक्षण शास्त्र कहते हैं। और गणित शिक्षण शास्त्र में आज हम लोग जो गणित की प्रकृति नामक टॉपिक से अवगत होंगे। तो जब हम गणित के नेचर की बात करते हैं, मैथ्स के नेचर यानी कि गणित की प्रकृति की बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल आता है स्टूडेंट कि गणित होता क्या है, गणित कहते किसे हैं। तो यहाँ गणित जो होती है ये महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। हम सारे विषयों में हम गणित को सर्वश्रेष्ठ दर्जा देते हैं, जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण प्रणाली का या शिक्षण प्रक्रिया का या शिक्षण के स्वरूप का आदान प्रदान हम गणित के विभिन्न प्रकार के माध्यमों से करते हैं। तो यहाँ हम महत्वपूर्ण रूप से स्टूडेंट ये समझेंगे कि गणित जो होता क्या है और हम बच्चों को गणित की शिक्षा कैसे दें। तो गणित की शिक्षा देने से पहले एक टीचर को पहले गणित की परिभाषा को समझनी होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग गणित की परिभाषा को पहले जानते हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट गणित की अनेक परिभाषाओं से अवगत होंगे, यानी कि गणित के बारे में कई प्रकार के मनोवैज्ञानिकों और कई प्रकार के शिक्षाविदों के अपने अपने मंतव्य हैं, अपने अपने उनकी परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ हम मूल रूप से अगर गणित की परिभाषाओं की बात करें तो हम क्या देखेंगे कि गणित एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम संख्याओं का तथा गणित के विभिन्न आंकड़ों का तथा विभिन्न प्रकार के गणित के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, यानी कि मापन और मूल्यांकन से संबंधित गतिविधियों पर आधारित विषय ही गणित कहलाता है। तो ये तो हमने स्टूडेंट साधारण रूप से गणित की परिभाषा से आपको अवगत किया। तो गणित का शाब्दिक अगर हम अर्थ की बात करें तो गणित का शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि गणनाओं का विज्ञान। तो गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणित का शाब्दिक अर्थ होता है गणनाओं का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ कैलकुलेशन इज नोन एज मैथमेटिक्स। ओके, तो गणनाओं का विज्ञान ही क्या कहलाता है? गणित कहलाता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आगे हम और भी कई मूल बातों को समझते हैं, आगे हम और भी गणित के मूल तथ्यों से अवगत होते हैं। तो यानी कि हम कहेंगे कि गणित वह विषय है जिनमें कि हम कई प्रकार के अंकों का, कई प्रकार के अंक प्रणालियों का, कई प्रकार के परिणाम का या दिशा का या स्थान का हम बोध कराते हैं। तो ये सारी बातें क्या कहलाती है? गणित कहलाती है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि भाई साहब पटना कितने किलोमीटर दूर है, तो वो बंदा हमें जवाब देता है कि पटना जो है यहाँ से कितना है, तो 100 किलोमीटर माना दूर है, ठीक है। तो ये 100 किलोमीटर जो हमें एक बोध कराता है, यानी कि दूरी की गणना का जो बोध कराता है, तो ये एक प्रकार का क्या माना जाता है? गणित माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये स्टूडेंट हम ये देंगे कि गणित की सहायता से विभिन्न प्रकार के परिमाण, विभिन्न प्रकार के दिशा, विभिन्न प्रकार के गणना, विभिन्न प्रकार के जो है दिशाओं का, सूचनाओं का क्या होता है? बोध होता है, ठीक है। तो हम यहाँ गणित के बारे में और भी अगर सार्थकता अगर स्टूडेंट प्रकट करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि गणित का आरंभ जो है वो गिनती से हुआ है, ठीक है। जब भी गणित का आरंभ हुआ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
तो इस तरह से हम संख्या पद्धति के आधार पर हम गणित को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, गणित की हम शुरुआत करते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के अंकों का संकलन या विभिन्न प्रकार के अंकों के गणनाओं से संबंधित तथ्य जो होते हैं और उनसे संबंधित जो परिणाम होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, गणित कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हम स्टूडेंट एक साधारण से जो है गणित की परिभाषा को व्यक्त किए। अब हम लोग चलते हैं कि गणित के बारे में अलग अलग शिक्षाविद और अलग अलग जो गणितज्ञ हैं उनका क्या मानना है। तो चलिए आगे हम चलते हैं, यानी कि एच स्टोन के बारे में बात करते हैं। एच स्टोन जो कि क्या है, एक मनोवैज्ञानिक व शिक्षाविद हैं। तो इनके अनुसार गणित के बारे में क्या कहना है, एच स्टोन गणित के बारे में क्या कहते हैं कि गणित जो है वह साधन है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि हम कौन सी बात किसी के सामने व्यक्त करते हैं, कितना व्यक्त करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये सारी बातें यानी कि जो हम कह रहे हैं, कितने अमाउंट और कितने मात्रा में कह रहे हैं, तो ये सारी बातें किसके अंतर्गत आते हैं, तो गणित के अंतर्गत आते हैं। तो यानी कि हम अगर संक्षिप्त में इसकी बात करें तो एच स्टोन का मानना है कि गणित एक क्या है, गणना पर आधारित एक विषय है जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार के माप तौल के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी विभिन्न प्रकार के विचारों को, अपने विभिन्न प्रकार के तथ्यों को, अपने विभिन्न प्रकार के कथनों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं और परिमाणात्मक रूप में हम इसे क्या करते हैं, माप तौल करके बोलने या जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे क्या देखेंगे, गैलीलियो, ठीक है, जिन्होंने दूरबीन की खोज की थी। तो ये गैलीलियो महोदय का क्या कहना है। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, गैलीलियो साहब का, गैलीलियो महोदय ने गणित की परिभाषा को देने में क्या कहा, उन्होंने कहा कि गणित जो है वह साधन है, गणित वह साधन है जिसमें परमेश्वर, यानी कि परमेश्वर का मतलब ईश्वर, यानी कि ईश्वर संपूर्ण जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में निवास करते, यानी संपूर्ण जगत को जानना, संपूर्ण ब्रह्मांड को जानना ही क्या है, गणित है। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट बिल्कुल अगर हम थोड़ी सी दिमाग लगाएं तो हम यहाँ बिल्कुल जानेंगे, जैसे कि हम क्या कहते हैं, अरे ये संसार कितना बड़ा है, ये विश्व कितना बड़ा है, इस विश्व में कितने पदार्थ हैं, इस विश्व में कितने जीव जंतु हैं, इस विश्व में कितने ज्ञान है, कितनी शिक्षाएं हैं, कितने व्यक्ति हैं, कितने उद्देश्य हैं, यानी कि इन सारी चीजों का, यानी कि पूरे ब्रह्मांड को जानना या ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करना ही गणित है। ठीक है, चलिए तो ये किनका कहना था, तो गैलीलियो महोदय का कहना था। चलिए स्टूडेंट अब हम आगे बात करते हैं किसके अनुसार, तो हम जॉन लॉक के अनुसार गणित की परिभाषा को हम अब आगे देखते हैं। तो जॉन लॉक का गणित की परिभाषा में क्या मंतव्य था, तो ये हम देखते हैं। तो जॉन लॉक ने गणित के बारे में क्या कहा कि गणित जो है वह मार्ग है, वह रास्ता है जिसके द्वारा बच्चे के मन को, यानी कि जो भी शिक्षार्थी होते हैं, जो भी छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे के मन को या मस्तिष्क को तर्क करने के लिए, यानी कि प्रश्न करने के लिए, विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो कोई भी बच्चा जब आपके किसी प्रकार के विषय वस्तुओं से संबंधित विचारों से अवगत होता है, तो वहाँ बच्चे उसे समझ करके क्या करते हैं, जितना समझते हैं उतना तर्क करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बातों का वो क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो इसलिए जॉन लॉक साहब ने कहा है कि
गणित जो है वह मार्ग है, वह रास्ता है जो बच्चे के मन मस्तिष्क को क्या करती है, यानी कि पूर्ण रूपेण जो है तर्क करने की आदत की ओर प्रेरित करती है, विकसित करती है। ठीक है, यानी कि बच्चा जितना अधिक सीखेगा उतना ही तर्क वितर्क करेगा, यानी कि समझ रहा है तभी वो तर्क करेगा, जो नहीं समझेगा, नहीं सोचेगा, तो वो अपने मन मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करेगा, अपने तार्किक सोच को विकसित नहीं कर पाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है हॉगवेन। ठीक है, हॉगवेन का क्या कहना है गणित के बारे में? तो हॉगवेन का भी गणित के क्षेत्र में बहुत ही विशिष्ट रोल है। ठीक है, तो हॉगवेन ने कहा है कि गणित क्या है, तो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यानी कि मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ओके, तो ये किनका कहना है? तो हॉगवेन का कहना है। हॉगवेन ने क्या कहा कि मैथमेटिक्स क्या है, तो मिरर ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मिरर ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता और संस्कृति का दर्पण कौन है? ठीक है, तो गणित है। ओके, चलिए, तो यहाँ हम स्टूडेंट समझ गए। तो सभ्यता और, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछा गया है, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण माना जाता है गणित, ये किसका कथन है? तो हम क्या देंगे? हॉगवेन का नाम देंगे। बिल्कुल, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो हैं, अलग अलग जो शिक्षाविद हैं, ये अपने अलग अलग गणित की परिभाषाओं को अपने सोच विचार के, अपने विभिन्न प्रकार के तार्किक सोच पर क्या किए हैं? आधारित किए हैं। इसी में और भी एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम है रोजर बेकन। तो रोजर बेकन का भी गणित के बारे में क्या कहना है? तो रोजर बेकन क्या कहते हैं कि गणित जो है वो सभी विषयों का प्रवेश द्वार, यानी कि या तो सिंह द्वार है, ठीक है, या प्रवेश कुंजी है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि गणित जो है सभी विज्ञानों का एक क्या है? सिंह द्वार माना जाता है, प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है, तो यानी कि गणित अगर नहीं है तो हम विज्ञान के किसी भी पहलू की हम जो चर्चा नहीं कर सकते हैं। गणित है तो भौतिकी है, यानी फिजिक्स जिसे आप कहते हैं, फिर उसके बाद गणित है तो भाई केमिस्ट्री है जिसे कि हम रसायन शास्त्र कहते हैं, गणित है तो जीव विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान है जो कि बायोलॉजी, यानी कि किसके जंतु विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी को जिसे कि हम बायोलॉजी में इंक्लूड करते हैं और जिसे कि हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो गणित से ही हम क्या करते हैं? वस्तु या फिर जीव जंतु या विभिन्न प्रकार के उनके विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञानों को हम अवगत करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने गणित के बारे में अलग अलग मंतव्य दिए हैं। ठीक है, तो हम इससे यही हम समझ सकते हैं कि गणित ही सब विषयों का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है, यानी कि हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े उद्देश्यों को पहले हम गणित से क्या करते हैं? आकलन करते हैं और एक अंदाजा लगा करके हम उस विषय वस्तुओं को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं और अंततः उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ इस तरह से देखें और भी बहुत है, जैसे कि हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भी अगर गणित की बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी गणित के बारे में कहा गया है कि गणित जो है, गणित क्या है? वह साधन है, गणित वह सोर्स है जिसके अंतर्गत हम मापन, हम मात्रा या विभिन्न प्रकार के जो भी परिणाम
निकालते हैं वो गणित से ही संभव है। यानी कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का क्या कहना है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें कि हम मापन, मात्रा और विभिन्न प्रकार के परिणाम का क्या करते हैं, संकलन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन कहते हैं, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहते हैं। तो चलिए, तो यानी कि सही बात है कि गणित क्या करता है, मापन करता है, मात्रा का पता लगाता है और उनके विभिन्न परिणामों से हमें अवगत कराता। अगर गणित नहीं होता तो किसी भी प्रकार का हम गणित के तथ्यों को नहीं समझ पाते। चलिए, तो हम यहाँ उपरोक्त जितने भी बातें हमने देखे स्टूडेंट, तो इससे हम ये मतलब कि संक्षिप्त रूप में कहना चाहेंगे कि गणित जो होता है, ये गणित क्या है, तो गणित विभिन्न प्रकार से स्थान और संख्याओं का योग है। ठीक है, जैसे कि अलग अलग स्थान में अलग अलग गणित की क्या होती है, अलग अलग परिभाषाएं हो जाती है। जहां अगर हमें दूरी निकालने हैं तो दूरी का परिमाण निकालता है, अगर हमें मात्रा का परिमाण निकालना है तो मात्रा का परिमाण निकालते हैं। ठीक है, अगर हमें समय का निर्धारण करना है तो समय का परिमाण निकालता है। तो इस तरह से जैसे जैसे गणित के उपयोग होते हैं वैसे वैसे हम क्या करते हैं, संख्या का पता करते हैं और उनसे परिणाम को हम क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि गणित जो है वो विभिन्न प्रकार के संख्याओं का और गणनाओं का क्या है, विज्ञान है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे गणित के बारे में। गणित जो है वो क्या है, दूसरी गणित को हम यानी कि गणनाओं का विज्ञान भी कहते हैं, यानी कि साइंस ऑफ कैलकुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। तो तीसरा क्या देखते हैं स्टूडेंट कि गणित माप तौल यानी कि मेजरमेंट जिसे कहते हैं, माप तौल या विभिन्न प्रकार के मात्रा और दिशा के परिमाण को भी क्या करता है, संकलित करता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के मात्राओं का, विभिन्न प्रकार के गणनाओं का या विभिन्न प्रकार के परिमाण का पता कौन लगाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, तो गणित के द्वारा लगाया जाता है। चलिए, अब हम गणित के और भी विशेषताओं से अवगत हो जाएं। तो गणित जो होता है ये विज्ञान में क्रमबद्धता को, ठीक है, क्योंकि गणित के सारे जो भी तथ्य होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, विज्ञान से जुड़े होते हैं। तो यहाँ गणित विज्ञान के सारे क्रमबद्धता को, सारे संगठित स्वरूप को या सारे जो है यथार्थ को क्या करता है, आधारित करता है। यानी कि गणित जो है वो विभिन्न प्रकार के विषय वस्तुओं को सत्यता पर आधारित करता है, जिससे कि हमें विज्ञान से संबंधित सही आंकड़े, सही परिमाण और सही दिशा निर्देश की क्या होती है, पहल होती है। यानी कि हमें वो सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए, अगला स्टूडेंट हम क्या देखेंगे कि गणित जो है आगमनात्मक, ठीक है, आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विषय है। यहाँ हमने आगमनात्मक कहा है, यानी कि जब भी गणित होने चाहिए उदाहरण से नियम की ओर होना चाहिए। गणित अगर हम बच्चे को सिखाते हैं तो हमेशा एक एग्जाम्पल पहले बच्चे को बताएंगे और उस एग्जाम्पल को बताकर ही बच्चे क्या करेंगे, नियम की ओर जुड़ पाएंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम बच्चे को कहते हैं कि बच्चे 2 और 2 कितने होते हैं, 2 रोटी और 2 रोटियां और 2 रोटियां कितने होते हैं, तो बच्चे कहते हैं 4 रोटियां होते हैं मैम। ठीक है, तो यहाँ हम कैसे, अगर हमें प्लस सिखाना है, ऐड सिखाना है, तो 2 इस तरह से हम रोटियां बना देते हैं, फिर 2 फिर रोटियां बना देते हैं। तो बच्चे को कहते हैं कि ठीक है बच्चे इसे काउंट करके बताओ, तो 1 रोटियां, 2 रोटियां, 3 रोटियां, 4 रोटियां। तो बच्चे यहाँ क्या करते हैं, मात्रा में 4 लिखते हैं और इस तरह से 4 रोटियां वो बना देते हैं। तो क्या है कि जब तक बच्चे जो है
उदाहरण नहीं समझेंगे तब तक जो है मूल तथ्यों को गणित के नहीं समझेंगे। तो इसके लिए बच्चों को क्या करना है, उदाहरण देते हुए गणित के विभिन्न जो है आपके चिन्हों को, गणित के विभिन्न प्रकार के अंकों को तथा गणित के विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की पहचान होनी चाहिए। इसलिए स्टूडेंट कहते हैं कि गणित जो है वो आगमनात्मक और प्रायोगिक विषय है। जितना आप गणित का यूज करेंगे, ठीक है, आप जोड़ बनाते, घटा बनाते, गुना बनाते, किसी भी संक्रियात्मक सिस्टम से जुड़ते हैं, ऑपरेशनल सिस्टम से जोड़ते हैं, तो आप उसका प्रयोग कीजिए। जैसे कि बच्चे को प्लस बताते हैं तो आप उसे मार्केट में भेजिए, ठीक है, और कोई सामान लेने भेजिए, और बच्चा अगर उसको अच्छी तरह से हैंडल करके आता है, अच्छी तरह से मार्केटिंग करके आता है, आपके पैसे का अच्छे से हिसाब करके आता है, तो हम समझ जाते हैं कि नहीं, बच्चे में जो है प्रायोगिक रूप से गणित का विकास हुआ है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट अगर गणित की प्रकृति की बात करें तो गणित की प्रकृति जो होती है वो दैनिक क्रियाकलापों पर या दैनिक उपयोगिता पर आधारित होती है। गणित जो होते हैं, गणित की संख्याएं या गणित के विभिन्न प्रकार के स्थान या गणित के विभिन्न प्रकार के दिशा या गणित के विभिन्न प्रकार के जो भी मापतौल होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ज्ञान प्राप्ति के साधन होते हैं। ठीक है, अगर हम गणित के किसी मात्रा का, किसी आंकड़ा का, किसी परिमाण का या समय का हम अगर बोध करते हैं तो उससे संबंधित हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक, चलिए दूसरा हम क्या देखते हैं अगर गणित की प्रकृति में, तो गणित में क्या होते हैं, कई प्रकार के संख्याओं का और कई प्रकार के भाषाओं का, गणितीय भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि जब भी हम गणित के पद की बात करते हैं तो गणित के भाषाओं का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि कहाँ हम प्लस बोले, कहाँ माइनस बोले, कहाँ हम गुना बोले, कहाँ घटा बोले। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, हर एक चिन्हों का गणितीय शब्दों में उन्हें प्रकट करने होंगे, व्यक्त करने होंगे। ठीक है, और गणित का जो ज्ञान होता है, गणित से रिलेटेड जो नॉलेज होते हैं, ये मूल रूप से हमारे ज्ञानेंद्रियों पर यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन पर भी आधारित होते हैं। जैसे कि हम जैसे जैसे गणित के अलग अलग नंबर्स को व्यक्त करते हैं तो हमारे जो सेंस ऑर्गन, हमारे जो भी बातें हैं, तो सारी की सारी बातें क्या होती है, उसके अनुरूप ही होती। जैसे बच्चे को बताते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 2 में 2 खत्म हो गया, क्या हुआ, तो 0। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहते हैं बहुत बड़ा, तो हमारी आंखें क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है, हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, पूरे फैल जाते हैं। तो हमें अपने शारीरिक अंगों का और हमें अपने ज्ञानेंद्रियों का उचित मात्रा में गणित की शिक्षा देने में प्रयोग करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम स्टूडेंट गणित के अध्ययन से क्या होता है कि बच्चे में एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक आत्मविश्वास की भी क्षमता बढ़ती है और बच्चे का जो मतलब कि बौद्धिक और मानसिक विकास क्या होता है, विकसित होता है। जितने बच्चे में मैथ्स बनाएंगे उनमें कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, वैसे वैसे ही बच्चे जो है गणित के क्षेत्र में बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे और ऐसे में क्या होगा कि बच्चे में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा और अंततः उद्देश्य की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गणित की जो प्रकृति होती है वो गणित की भाषा पे आधारित होती है। तो भाषा कैसा होना चाहिए, सुविकसित होना चाहिए, सुविस्तारित होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, ताकि बच्चे गणितीय भाषाओं को अच्छी तरह से अधिगम कर सके, गणितीय भाषाओं को अच्छी तरह से प्रयोग कर सके। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ स्टूडेंट ये देखेंगे कि गणित जो होता है वो अमूर्त धारणाओं को, यानी कि जो चीज हमारे सामने में प्रत्यक्ष नहीं है, तो उन अमूर्त धारणाओं को प्रत्यक्ष रूप से क्या बनाती है, मूर्त बनाती है। ठीक है, यानी कि जो ज्ञान क्या है, हम जैसे कि
गणित एक अमूर्त विषय माना जाता है, लेकिन जब हम गणित के विभिन्न प्रकार के परिभाषाओं से या विभिन्न प्रकार के तथ्यों से, समीकरणों से, सूत्रों से हम जब क्या करते हैं, अमूर्त चीजों को क्या करते हैं, मूर्त प्रणालियों पर आधारित कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम क्या है कि कहते हैं कि 2 और 2 रोटियां 4 होते हैं, तो 4 कहाँ से पकड़ के लाएंगे, कोई ला सकता है? नहीं। तो लेकिन एक चिन्ह के द्वारा हम बच्चे को कहते बाबू 4 ऐसा होता है, तो ये एक बच्चे के लिए क्या होता है, मूर्त ज्ञान होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि गणित जो है अमूर्त ज्ञान को मूर्त ज्ञानों में क्या करती है, परिवर्तित करती है। और गणित का वातावरण जो होना चाहिए वो सूचनाओं पर आधारित होनी चाहिए तथा विभिन्न प्रकार के विषयों पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि गणित पूर्ण रूप से तार्किक गतिविधियों पर होनी चाहिए। यानी कि अगर एक मैथ्स, अगर हम एक सॉल्यूशन अगर कोई भी बनाते हैं तो उसे अगर एक ट्रिक से बनाए तो हम 10 ट्रिक से भी बना सकते हैं। जब तक आप तर्क नहीं करेंगे तब तक हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं होगा, और 10 तरह से तर्क वितर्क करेंगे तो 10 विधियों के द्वारा हम एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए सीख जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि गणित के जो वातावरण होते हैं वो कई विषयों से परस्पर संबंधित होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ स्टूडेंट ये देखते हैं कि गणित की प्रकृति जो होती है मूल रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है, जो कि गणित के विभिन्न प्रकार के प्रकृति की जो है सत्यता और उनके विभिन्न प्रकार के पारदर्शिता को हमें क्या करता है, लाता है, और हमें क्या करता है, गणित के विभिन्न क्षेत्रों और गणित के विभिन्न सच्चाइयों को प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित कर और उन्हें क्या करता है, यानी कि दैनिक जीवन के लिए उपयोगी बनाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट देखा कि गणित जो है, गणित की जो प्रकृति है वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और गणित का एक ही प्रकृति होता है, मानव को रोजमर्रा के जीवन से होने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाना। ठीक है, अगर हम गणित अच्छी तरह जानेंगे तो हम किसी के ठग से या किसी भी समस्या में नहीं पड़ेंगे, हम अपना विभिन्न प्रकार के विचार को अच्छी सूझबूझ के साथ विकसित कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट मैथ्स के नेचर जो होते हैं वो मानव कल्याण से जुड़े होते हैं। ठीक है, जिससे कि मानव के सभी स्वार्थ की पूर्ति हो सकती है, क्योंकि गणित का संबंध जो है वो समस्त विषयों से सहसंबंधित होता है। तो चलिए, उम्मीद है स्टूडेंट कि आज आपने मैथ्स पेडागोगी में, गणित शिक्षण शास्त्र में आज के टॉपिक गणित की प्रकृति को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार समझने में अगर परेशानी हो तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, और जो समझ गए हैं तो वो भी भाई अप्रिसिएशन के लिए जो है कमेंट जरूर करें कि हाँ मैम मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। तो आप सभी लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि डेली की डेली जो है मैं अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करती रहती हूँ, जिससे कि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। ओके, बाय सभी को।